हेलो, बढ़िया, माशाल्लाह, बहुत प्यारा। इनका कुर्ता भी प्यारा है। अल्लाह ताला सलामत रखे। आप लोग थके तो नहीं हो? कौन कौन थक गया हो? कोई नहीं। अच्छा, अपने मौला का प्यारा। एक बात बताऊं, ये आप लोगों की मोहब्बत है, वरना ये नाजिम साहब बैठे ना, तारीख बड़ी मुश्किल से मिलती है। हेलो, अरे चलने दो यार, जनरेटर कोई सिरसा में तेल की कमी थोड़ी है कोई। हाँ? और जब तेल कम पड़ जाए तो मेरे पास पानी ले आइयो, मैं उसमें डाल दूंगा। अब चलना न चलना वो अलग रहा, पानी तो डालना है, डाल देंगे। अरे ये समझ गया। तो ये आप लोगों की, हम लोगों को ना रोजाना बोलना पड़ता है, और आपकी दुआ, खैर क्या अपनी तारीफ कुछ नहीं, आप लोग अच्छे हो। तो ये जो निज़ामत करते, मगर ऐसे मौसम में भी तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे प्यार को देखो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठे हैं, जलवा कर रहे, खुश हो रहे हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत है। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब बात क्या चल रही थी, वो शेर पढ़ूं फिर मैं आगे चलूं, समझ रहे? मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल, पैदाइश पढ़ूं थोड़ी। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त दुनिया पर तशरीफ लाए। अब मेरे नबी की माँ, जिनका नाम हजरत आमिना है, क्या नाम बोलो प्यारे? ओ छतरी वालों, ओ छतरी बंद करो, तुम्हें ज्यादा तुषार काट रहा। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, जब मैं छोटी सी थी। कौन थी? तवज्जो तवज्जो, मैं बहुत प्यारा हाथ में तवज्जो, ऐसे घर पहुंचवा दूंगा। मेरे नबी की माँ कहने लगी, जब मैं छोटी सी थी, और नबी की माँ छोटी होंगी तभी नबी का। आमिना फरमाती है, मैं अपने अब्बा के घर में रहती थी। मेरे अब्बा का मकान छपरों का था और पत्थरों का था, अरब का इलाका, उसमें तो पत्थर ही थे। फरमाती है, मैं छोटी सी बच्ची 6-7 साल की, जब मैं चला करती थी, मेरे पाँव के नीचे अगर कोई कंकर आ जाता था, पत्थर का टुकड़ा आ जाता था, बजरी आ जाती थी, नोकिया पत्थर आता था तो चुभता था, मुझे तकलीफ होती थी, मैं पाँव पकड़ के बैठ जाती थी, भूखने लगती थी। फरमाती है, फिर मैं 10 साल की हो गई, 12 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, मेरी शादी हो गई, मगर फिर भी ऐसे ही मामला रहता था। फिर मैं हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई। जरा सुनने की बात है, हजरत अब्दुल्ला के मकान में जब गई, उनका मकान भी ऐसे ही था। मेरे पाँव के नीचे अगर कोई कंकर आता था, चुभता था, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब जरा सुनो, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, जब मेरे पेट में नूर मोहम्मदी आया, मेरे बेटे बच्चे का नूर आया, हमारे आपके आका का नूर अपनी माँ के पेट में गया। अब जरा इस नूर की बरकतें देखो, इसका जलवा देखो। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, उसी दिन से जब मैं चला करती थी, अगर मेरे पाँव के नीचे कोई कंकर या पत्थर आता था, तो अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। उन्हीं नबी के जलसे में, उन्हीं नबी के जलसे, वो नूर की बरकतें। यार आला हजरत भी आला हजरत ही। अब आला हजरत ने कलम उठाया, नूर का जलवा देखा, बरकतें देखी, तो क्या बोला? मैं गदा तू बादशाह। कहाँ जा रहा
ادھر کیوں؟ ویڈیو بن رہی ہے ادھر. اچھا اچھا ضروری کام ہے. اچھا وہ سنبھالیں گے. یہ بھرنے کے جگاڑ میں سیٹ کر کے رکھے ملے گا. ہاں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. یہ بھائی جو کھڑے یا تو یہ بیٹھے یا نعرہ لگائیں گے. ایک کام کریں گے ابھی تو کھڑے ہوئے اچھا لگ رہا ہو. اب ماشاءاللہ رومال لیے ایسا باندھ گیا ہے جیسا کہ جمعے کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ عتیق بھائی. اپنے اب آڑ نہیں پکڑو گے. اپنے مولا کا پیارا دیکھیے اب بھی ہنس رہے ہیں. یہ ہاتھ اٹھا دے. اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دھوا کون دیتا. اپنے مولا کا پیارا. اب بات کہتے ہیں نور سے مانگ رہے تھے نا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. کہیے یا رسول اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا. اور صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میرے نبی کی ماں اللہ. میری بہنیں بیٹھی ہیں تھوڑی سی یہ بھی تو سن لیں سمجھے. میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں جب میں امید سے تھی یعنی نبی پیٹ میں تھے فرماتی ہیں میں کنویں پہ پانی بھرنے چلی گئی. اللہ عورتوں کا خاندان قریش کا کنواں تھا. اس پہ آدمی نہیں عورتیں پہلے یہ کام کرتی تھی. ارے بڑے بڑے ان بزرگوں سے پوچھو. عورتیں بھینس پالتی تھی اور عورتیں مسالے پیستی تھی. مسالے عورتیں اتنی اتنی روٹی بناتی تھی ڈلیا میں. کئی کئی بھائی اکٹھے رہتے تھے. بولو ہے کہ نہیں ہے. چٹنی پیستی تھی سارے کام سمجھے. اور چکی چلا. اور اب تو بس اتنا مسالہ بھرا مکسر میں ڈالا بٹن دبا دیا گھر دیتے اور خود بیٹھی ہے پنکھے کے نیچے پھر دیتے. یہ چل رہی ہے. اور ساس بیچاری کڑ رہی ہے. ہم نے وہ چلائی سل اور یہ گھر گھر کر رہی ہے. ساس بہو کی سلی نہیں بنتی. میرے نبی کی ماں اللہ کپڑے دھوتی ہیں معلوم ہے. پہلے صابن صرف نہیں تھا. جو پسا ہوا پتھر ریت وغیرہ ہوتی نا کپڑوں پہ ڈال کے ایسے رگڑ رگڑ کے دھوتی تھی. اللہ یہ چھل جاتے تھے یہ. اور اب تو واشنگ مشین میں بھرے کپڑے اگر ایک صرف کی تھیلی کی ضرورت ہے تو پوری 1.5 ڈال لی. 1.5 خون پی لیا خون. اچھا بولو ہے نہیں صحیح. بولو بات صحیح ہے نہیں. کہہ رہے ہیں ناظم صاحب کہہ رہے ہیں جی تجربہ لگ رہا ہے انہیں بھی ہو گیا. ان کے یہاں بھی 1.5 ہی پڑ رہا لگ رہا. بڑے دکھی بیٹھے کہہ رہے جی کافی دکھی آنے لگے. اب میں انہی کے کاندھے پہ رکھ کے ہنس سکتا ہوں جبکہ ہم لوگوں کو صورتیں یاد ہے سیدھا کر لیتے ہیں. مدرسے میں پڑھنے کا یہ بات جہاں ٹیڑھی چل رہی سیدھی ہو گئی سمجھے. مگر دھیان رکھو اگر اس کے چھو والی یاد آ گئی تو تمہیں سیدھا کرتی رہے گی. تمہاری تو ویسی اس نے لہر نکال دی خرچے کے مارے. اب میرے نبی کی ماں کنویں پہ پانی بھرنے گئی. کہاں پر گئی بولو. کنویں پہ پانی بھرنے گئی. میری بہنیں سن لے اللہ لائن میں کھڑی ہے. لائن میں
अब यके बाद दीगर औरतें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। जिसका नंबर कुएं पे पानी भरने का आता वो भर लेती। ये मेरे नबी की माँ है। अब मेरे नबी की माँ जब कुएं पर पहुंची खुद बयान करती है, कहती है मेरे दिल में ख्याल आया आमिना इतनी औरतों ने पानी भर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है पानी नीचे चला गया हो, तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, तेरा डोल वहां तक ना पहुंचे, बर्तन वहां तक ना पहुंचे, एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक करके देख ले। मेरे नबी की मां बयान फरमाती है मैंने कुएं के मन पे बर्तन रख दिए और रखने के बाद जब कुएं के अंदर झांक करके देखा तो एक आवाज आ जाती है। आवाज क्या आती है? कुएं के पानी, ये नबियों के सरदार की माँ है, इनका दीवार कर ले। कुएं के पानी अपनी किस्मत पे नाश कर, ये जो झांक रही है ये नबियों के सरदार की माँ है। मेरे नबी की माँ फरमाती है मैंने अपने कानों से सुना और वो कुएं का पानी अंदर से निकला, मेरे चेहरे के बराबर आया और आ करके मेरे सारे बर्तनों पे भर के चला गया। अब मेरे नबी की मां बयान फरमाती है और आपके अब्बा का ना इंतकाल हो गया था, हजरत अब्दुल्ला का, मेरे नबी के बाप का इंतकाल हो गया था जब नबी पेट में थे तभी। अल्लाह जिसके सदक़े में पूरी दुनिया कायनात का जर्रा जर्रा बना, मगर उनके बाप दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अल्लाह जैसे ही रुखसत हुए, अब दादा को ना, दादा को, ये बुजुर्ग लोग हैं इनसे पूछो, इन्होंने अपने बच्चे इतने नहीं खिलाए होंगे जितने पोतों पोतियों को टांगे पड़ते हैं, इतने अच्छे लगते, अपनी औलाद की औलाद बहुत अच्छी लगती है। अब हुआ यूं, दादा को ये रहता था कि काश मेरी बेटी बहू के यहाँ ना बेटा हो जाए, ताकि मेरे अब्दुल्ला का क्या हो जाए, चिराग रोशन हो जाए। मगर क्या पता था ये ऐसा बेटा होगा चिराग ही नहीं, इनके सदक़े तो जमीनी आसमान बने, कायनात का जर्रा जर्रा बना। ये तो वो नबी है जब इतना कहा। अब मेरे नबी की माँ जिस रात में लेटी, जिस रात में पैदा होने वाले चिराग में तेल नहीं। तारीख याद रखो, 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मेरे नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। दादा को पता चला, खुशी के मारे उछल गए। अब आए, आकर के दरवाजा खटखटाया, कहा बेटी बहू आमिना, कहा जी अब्बा, कहा बेटी मैंने सुना है मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी आई है, कहा जी अब्बा, कहा बेटी अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो मैं आ जाऊं, आ जाऊं। मेरे नबी की मां कहने लगी अब्बा जान आ जाइए। हजरत आमना ने अपने कपड़ों पे सब संभाल लिए और बुला लिया दादा को। जैसे ही दादा को बुलाया, हाँ मशवरा भी तगड़ी वाला लग गया मुझे। असल में वजह क्या ना, कोई हजरत जा रहे होंगे तो उनकी इजाजत तुम्हारी जेब में रखी होगी, ऐसा तो नहीं? अच्छा, तो तुम गए तो इधर भेजो ना, स्टेज पे इतना अच्छा मामा बांध कर खाली टहल रहे, इधर भेजो इनको, एक नारा इनसे भी लगवाएं। अब सुनो, हजरत आमना ने कपड़े संभाल लिए और मेरे नबी पे ना कपड़ा ढक दिया। ऐसे करके जब कपड़ा ढका तो कपड़े के अंदर से नूर, रोशनी निकल निकल के छन छन के पूरे कमरे को रोशन किए हुए। अब अब्दुल मुत्तलिब आए, जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए, अब देख रहे हैं ये रोशनी कैसी है, ये अजीब तरीके का चिराग है, डब्बी है, पहले बल्ब वगैरह नहीं थे ना, लाइट नहीं थी। अब इधर देखें चिराग कहाँ है, इधर देखें कहीं चिराग नजर नहीं आ रहा। मगर मेरे नबी समझ गए भी, एक दिन के नहीं हुए तब भी समझ गए।
लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं था, बेवकूफ है वो। मेरे नबी थोड़े कुल बोला है और ये तलवा खुल गया। क्या खुला? तलवा खुला। तभी एकदम रोशनी बढ़ गई। जब रोशनी बढ़ी तो अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ गई। बोले ओ ये तो नूरानी बच्चा। अब नबी समझे। अब जरा शेर सुनो। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया। क्या? अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं शेर उठाऊं। अल्लाह रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। और मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुज़र है। मेरे नबी की माँ मौजूद है। दादा ने देख लिया। अब्दुल मुत्तलिब नाम है उनका। कहने लगे बेटी ये बच्चा किसकी तरह है? मेरी तरह या तुम्हारी तरह या अपने बाप की तरह? अगर मेरी नबी मेरे नबी की तरह कोई हो तो हजरत आमना मिसाल दे। कहने लगी अब्बा जान आप देख लीजिए, जब मेरे